कृष्णमूर्ति साहब सभी वृत्तियों, विचारों, भावनाओं वगैरह को बिना निर्णय के देखने को कहते हैं। ये मुझे असंभव लगता है। किसी भी विचार या भावना के उठते ही मैं या तो उसके पक्ष में हो जाता हूँ या विपक्ष में। समझाएं। विचार जिसको उठ रहा है वो ही विचार के या तो पक्ष में होगा या विपक्ष में। विचार और उस विचार के केंद्र पर जो विचारक बैठा है, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे आग और आग से फैलने वाली गर्मी या रोशनी। दोनों को अलग अलग मत मानिए। विचारक में कोई क्षमता हो ही नहीं सकती विचार का निष्पक्ष दर्शन करने की, क्योंकि वो उसी का विचार है। विचार को तो हम कह देते हैं कि अरे बाहरी चीज़ है, प्रभावों से आया है, संस्कारित है, समाज ने मन में डाल दिया। विचार को ये सब कहना हमें बहुत कठिन या असुविधाजनक नहीं लगता। दिक्कत हमें तब आती है जब हमें देखना पड़ता है कि विचार तो विचार है, विचारक भी नकली है। विचारक को हम नकली नहीं मानते, विचारक को तो हम मैं मानते हैं। आप कह तो रहे हैं कि जब भी मुझे कोई विचार उठता है तो मैं तुरंत उसके पक्ष या विपक्ष में हो जाता हूँ। यहाँ आप क्या बन गए? यहाँ आपने ज़रा भी देर नहीं लगाई अपने आप को विचारक घोषित कर देने में। आप ये भूल ही गए कि अगर विचार नकली है तो विचारक असली कैसे हो सकता है। विचार, भावना, वृत्ति, जो भी कहिए, मानसिक गतिविधि, वो सब मानसिक गतिविधियाँ अगर नकली हैं तो उन मानसिक गतिविधियों के केंद्र पर जो मैं बैठा है वो तो बराबर का ही नकली है ना, बल्कि वो और ज़्यादा नकली है। पहले नकली है क्योंकि पहले वो केंद्र आया है, वो मैं आया है, उसके बाद उस मैं का विचार आया है जिसको बोलता है मेरा विचार। तो आप जो चाह रहे हैं, आप कहते हैं वो आपको असंभव लगता है। वो असंभव इसलिए लगता है क्योंकि वो असंभव है। आप चुंबक बने रह करके लोहे के प्रति निष्पक्ष हो जाना चाहते हैं। कैसे हो जाएंगे? आप में और लोहे में बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है, और हर चुंबक है तो कहीं ना कहीं लोहा ही। और वो कहे नहीं मैं लोहे से बिल्कुल भिन्न हूँ, लोहे से बिल्कुल अलग आयाम में हूँ, मेरा और लोहे का कोई नाता नहीं, मैं तो साक्षी मात्र हूँ लोहे की, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप कह देते हो ना कि ये विचार मेरा नहीं, उससे आगे का अभ्यास करिए, ये विचारक मैं नहीं। जैसे ये कहना बड़ा आसान लगता है ना कि अरे मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, कोई आया और उसने मेरे मन में कुछ बातें ठूस दी। हम आम भाषा में भी इस तरह का मुहावरा इस्तेमाल कर लेते हैं कि ज़रूर तुम्हारे मन में किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। कहते हैं ना ऐसे, जब हम किसी को बहुत बहकता देखते हैं किसी के प्रभाव में, तो हम कह देते हैं ज़रूर इसके मन पर किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। ये भी हम बहुत आधा अधूरा और सुविधाजनक सत्य ही बोलते हैं, पूरी बात नहीं बोलते। पूरी बात ये नहीं होती है कि तुम्हारे मन में किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। पूरी बात ये होती है कि जिसको तुम मेरा मन कह रहे हो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे मन में गलत बातें नहीं डाल दी गई हैं, तुम्हारा मन ही तुम में डाल दिया गया है।
वो मन ही झूठा है, इसीलिए तो उसके अंदर की सारी बातें झूठी हैं। अगर इन दोनों में जांचना हो कि पहले कौन झूठा है, मन के भीतर की बातें या मन का पूरा आयाम ही, तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? भाई पहले तो वो पूरा जो आयाम है वही झूठा है, इसीलिए तो उसमें सब झूठ मूठ की बातें चलती रहती हैं। तो आपको अगर ये देखना है कि कैसे आपके विचार नकली हैं, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप ही के विचार हैं, उन विचारों से आपका बड़ा गहरा संबंध है। मोह है, ममता है, माया है, कैसे कह दोगे कि ये विचार नकली है? आपकी पूरी दुनिया विचार के ही रूप में आपके मन में बैठी है। विचारों को नकली बोलना माने अपनी पूरी दुनिया को नकली बोल देना, बड़ा कष्ट होगा। आप जो हो आप वही बने रह करके अपने विचारों को मिथ्या नहीं जान सकते। आप जो हो आप वही बने रह करके अपने विचारों के या भावनाओं के या वृत्तियों के साक्षी नहीं हो सकते। इतना सस्ता नहीं है साक्षी हो जाना कि मैं तो अहंकार ही हूँ, लेकिन अहंकार बने बने मैं निष्पक्ष हो गया, निरपेक्ष हो गया, मैं तो साक्षी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? बड़ा मज़ा आता है ऐसे सोचने में। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो विचारों के आते जाते बादलों को देख रहा हूँ, और मैं तो आकाश मात्र हूँ जिसको उस बादलों से कोई मतलब नहीं पड़ रहा। ये खुद को धोखा देने वाली कविताएं हैं बस। विचारों को देखना तो बाद की बात है, पहले विचारक से पिंड छुड़ाना पड़ता है। गलत केंद्र पर बैठकर कोई भी सही काम नहीं हो सकता, तो गलत केंद्र पर बैठ करके जो उच्चतम काम है वो कैसे कर लोगे तुम? साक्षी हो जाना, निष्पक्ष होने का मतलब होता है साक्षी हो जाना। साक्षी हो जाना ऊंचे से ऊंचा काम है, ठीक? वो तुम कैसे कर लोगे? अहम के केंद्र पर बैठ करके। अहम के केंद्र पर बैठ करके तुम 2 दूनी 4 भी सही नहीं कर सकते। अहम के केंद्र पर बैठ करके तुम यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक सही कदम नहीं उठा सकते। तुम दिनचर्या का कोई भी काम ठीक नहीं करते हो जब तुम अहम के केंद्र पर बैठे होते हो। ये बात तुम्हें जाहिर ना होती हो वो दूसरी चीज़ है, हमें नहीं पता चलती, हमें लगता है हम तो सब सही ही कर रहे हैं। पर जो अहम के बिंदु से क्रियाशील होता है वो सब कुछ ही गलत कर रहा होता है। तो छोटे छोटे काम तो गलत कर रहा है, लेकिन उम्मीद उसकी ये है कि जो ऊंचे से ऊंचा काम है उसको वो सही कर ले जाएगा। कैसे सही कर ले जाएगा? तुम साक्षी कैसे हो जाओगे विचारों के, जीवन के, संसार के, जब तुम अभी बैठे अहम के केंद्र पर हो? उसी अहम के केंद्र पर बैठने को मैंने कहा कि तुम ही तो वो झूठे विचारक हो जिसको विचार आ रहे हैं। अहम ही तो विचारक है, अहम ही तो करता है। भावनाओं की बात कर रहे हो, भावुक कौन होता है? कौन बोलता है मैं भावुक हो गया? अहम। वो झूठा केंद्र है, उस झूठे केंद्र पर बैठ करके कुछ होने नहीं वाला। तो बड़ी बात ये है फिर कि विचारों को छोड़ो, देखो कि ये विचारक कैसे विचारों से रिश्ता रखता है। नजर जरा विचारक पर गड़ाओ। ये मुश्किल पड़ता है क्योंकि विचारक माने मैं, अब खुद को देखना पड़ेगा। अब फंसते हैं, अपनी निगरानी करनी पड़ती है ना। जैसे सर के ऊपर कोई बैठा दिया गया है तुम्हारी सारी वो चोरियां पकड़ने के लिए, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि चोरी बुरी भी किसकी नज़र में है? विचारक की नज़र में चोरी बुरी है। अगर तुम विचारक से ज़रा हट जाओ तो तुम्हारी नज़र में चोरी ना बुरी है ना अच्छी है, वो विचारक की एक करतूत मात्र है। तुम देखोगे कि कैसे विचारक स्वयं चोर है पर चोरी के विचार को बुरा मानता है। जरा सा हटो विचारक से, चोरी की बात मत करो। चोरी क्या है? विचार है, ठीक है। विचारक की बात करो। तुम कहो विचारक स्वयं चोर है, तभी तो उसे चोरी के विचार आते हैं। चोर को ही तो चोरी का ख्याल आएगा, और किसको आएगा? लेकिन ये ऐसा चोर है जिसको चोरी के ख्याल आते हैं और जो चोरी को बुरी बात मानता है। जब इसको चोरी का ख्याल आता है तो कहता है उफ, अब मैं इस विचार का साक्षी कैसे हो जाऊं? ये तो बड़ा गंदा विचार है, मैंने इससे रिश्ता बना लिया। तुम गंदे हो तो तुम्हारा विचार गंदा है, और तुर्रा ये कि तुम कह रहे हो नहीं विचार भर गंदा है, मैं थोड़ी गंदा हूं, मैं तो वो हूं जो घोषित कर रहा है कि विचार गंदा है। नहीं,
विचार तुम्हारे ही संदर्भ में गंदा है। समझ में आ रही है बात? तो विचारक की करतूत को देखो। विचार बेचारा तो खिलौना है, किसका? विचारक का। विचार तो समझ लो कर्म है, किसका? विचारक जो करता है उसका। कर्म का क्या है? वो तो कर्ता जैसा होता है वैसे उसकी करतूत होती है। तो विचार पर और कर्म पर बहुत ध्यान मत दो, उनके पीछे जो तुम बैठे हुए हो उस पर ध्यान दो और देखो कि तुम कैसे अपनी ही करतूत के मजे भी लेते हो और साथ ही ये बोलते हो छिच्छी। तुम्हें वास्तव में कोई चीज छिच्छी लग रही होती तो तुमने उसको कब का छोड़ न दिया होता। इसीलिए तो ज्यादातर लोग इस तरह के आंतरिक पाखंड में जीते हैं। बार बार कहेंगे अरे मैं कैसा पाखंडी धूर्त हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और अगले दिन पलट करके फिर वही काम करेंगे जो उन्होंने पिछले दिन करा है। ये वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि विचारक का और विचार का, कर्ता और कर्म का मूल संबंध उन्हें स्पष्ट नहीं है। थोड़ा सा अंतर्गमन किया होता, थोड़ा अपने जीवन पर, मन पर ध्यान दिया होता, थोड़ा देखा होता कि आंतरिक सब गतिविधियां, प्रक्रियाएं चलती कैसे हैं, तो स्पष्ट हो गया होता कि छिच्छी करने भर से नहीं होता है। तुम आगे और ज्यादा वही काम करने की अपने आप को अनुज्ञा दे रहे हो छिच्छी करके। तुमने अभी करा क्योंकि तुमने क्या कह दिया? तुम जब कहते हो अपने किसी काम को कि अरे 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 तो गंदा काम है, घृणास्पद काम है, मुझे लज्जा आती है इस काम पर, छिच्छी, तो तुम कह रहे हो काम गंदा है, मैं नहीं, मैं अच्छा हूं, इसका प्रमाण क्या है? मैंने बोला छिच्छी। यही तो प्रमाण है कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैंने उसको बोला छिच्छी। और अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो मुझे बदलने की जरूरत है क्या? तो मैं बदलूंगा नहीं। अगर मैं बदलूंगा नहीं तो मैं वही करूंगा जो मैंने कल करा था, और कल मैंने क्या करा था? वही काम जिस पर मैंने बोला था। तो आज भी मैं क्या करूंगा? वही काम जिस पर मैंने कल बोला था छिच्छी, क्योंकि मैं तो अच्छा आदमी हूं। काम बुरा था, मैं थोड़ी बुरा था। काम बुरा था तो हम बुरे होते तो हम बदलते, हम तो बुरे हैं ही नहीं। कल धोखे से, संयोगवश, दुर्घटनावश गलत काम हो गया था, उसको तो हमने बोल दिया छिच्छी, हमने पल्ला झाड़ लिया छिच्छी बोल करके। तुमने देखा ही नहीं कि विचार और विचारक एक होते हैं। तुमने देखा ही नहीं कि कल तुमसे जो हुआ था वो संयोग नहीं था, वो तुम थे। और अगर वो तुम्हें वाकई छिच्छी लगा तो विचार के पीछे जो असली बैठा हुआ है हुनरमंद कर्ता, उससे पीछा छुड़ाओ ना। फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये विचारक क्या खेल दिखाता है। अब तुम निष्पक्ष हो पाओगे, अब साक्षित तुम्हें प्रवेश होगा। बात समझ में आ रही है?